मेरा नाम आरोही है। घर में मम्मी पापा और मैं रहते थे। एक दिन अचानक फ़ोन आया कि बुआ के लड़के का एक्सीडेंट हो गया है, इसीलिए मम्मी पापा को तुरंत जाना पड़ा। मेरे एग्ज़ाम आने वाले थे, इसलिए मैं नहीं गई। घर पर मैं अकेली ही थी। उस दिन मौसम भी अलग रंग में था। रुक रुक कर बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी। थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था, परंतु मैं अपने को दिलासा दे रही थी कि बस एक रात की ही बात है, मैं रह लूँगी। रात के 11 बजे थे, अभी मुझे और पढ़ना था। सोचा चलो एक चाय पी ली जाए, फिर पढ़ाई करूँगी। मैं किचन की तरफ बढ़ी ही थी कि तभी ज़ोरदार ब्रेक लगने की आवाज़ आई और फिर एक चीख की। पहले तो मैं थोड़ा घबराई, फिर मैंने मेन गेट खोला तो सामने एक युवक घायल पड़ा था, खून से लथपथ और अचेत। मैंने इधर उधर देखा कि शायद कोई दिखाई दे, परंतु वहां कोई नहीं था जो उसकी मदद करता। अगर मैं अंदर आ गई तो वह युवक मर भी सकता है। कुछ देर सोचने के बाद मैंने उसे उठाने का निश्चय किया। तभी सामने के घर से विशाल निकला। अरे विशाल, देखो तो किसी ने टक्कर मार दी है, बहुत खून बह रहा है, जरा मदद करो, इसे हॉस्पिटल ले चलते हैं। अरे आरोही दीदी, एक्सीडेंट का केस है, मैं किसी लफड़े में नहीं पड़ना चाहता, आप भी अंदर जाओ, विशाल ने कहा। अरे कम से कम इसे उठाओ तो, मैं फर्स्ट एड लगा देती हूँ। और जरा देखो, कोई मोबाइल वगैरह पड़ा है क्या आसपास? विशाल ने इधर उधर देखा तो कुछ दूर एक मोबाइल पड़ा था। उसने उठाकर मुझको दे दिया और फिर हम दोनों ने सहारा देकर युवक को ड्राइंग रूम में सोफे पर लेटा दिया। उसके बाद विशाल चला गया। मैंने उसकी पट्टी कर दी। फिर मैंने देखा कि वह कांप रहा है तो मैं अपने पापा के कपड़े ले आई और बोली कि आप कपड़े बदल लीजिए, परंतु वह बेहोश था। फिर थोड़ा हिचकते हुए मैंने उसके कपड़े बदल डाले। मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन अगर मैं उसके कपड़े नहीं बदलती तो चोट के साथ से बुखार भी आ सकता था। ओह राखी, थोड़ा कहराते हुए वह अजनबी युवक बुदबुदाया। अचानक बेहोशी की हालत में उस अजनबी युवक ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। एक पल को मैं घबरा गई, फिर बोली, अरे हाथ तो छोड़िए। मगर वह तो बेहोश था। धीरे धीरे उसकी हालत खराब होती जा रही थी। अब मैं घबराने लगी थी। अगर इसे कुछ हो गया तो क्या होगा? मैं ही पागल थी जो इसे घर ले आई। विशाल ने मना भी किया था, मगर मैं ही नहीं मानी। पर ना लाती तो यह मर जाता। मैंने तो सोचा कि पट्टी करके घर भेज दूंगी, पर अब क्या करूं? तभी अचानक जोर से बिजली करकी और उसने बेहोशी में ही मेरा हाथ जोर से खींचा और मैं उसके ऊपर गिर पड़ी और फिर अंधेरा छा गया। उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और फिर हम दोनों के बीच वह हुआ जिसकी मैंने कल्पना नहीं की थी। सुबह होने को थी, उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। मैंने एम्बुलेंस बुलाई और उसे हॉस्पिटल ले गई। उपचार मिलने के बाद युवक को होश आया तो डॉक्टर ने उसे मेरे बारे में बताया कि मैं ही उसे यहाँ लाई थी। तब वह युवक बोला, धन्यवाद देना तो आपके लिए बहुत छोटी बात होगी आरोही जी। समझ नहीं पा रहा कि मैं आपको क्या दूं। कुछ नहीं, बस आप जल्दी से ठीक हो जाए, मैंने कहा। वह बोला, मेरा नाम आकाश है और मैं एक कंपनी में काम करता हूँ। कल मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। मैं मैकेनिक की तलाश में अपनी गाड़ी से बाहर आया था, तभी एक कार मुझे टक्कर मारकर चली गई। फिर उसके बाद मेरी आंखें यहाँ खुली। आपने मेरी जान बचाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वरना राखी मेरा इंतज़ार ही करती रह जाती। आकाश जी, क्या आपको रात की बात बिल्कुल याद नहीं? मैंने पूछा। क्या मतलब? कौन सी बात? आकाश बोला। नहीं, मेरा मतलब वह कौन था जिसने आपको टक्कर मारी थी? मैं जानबूझकर असलियत छिपा गई। नहीं आरोही जी, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, दिमाग पर जोर डालते हुए आकाश बोला। हाँ, अगर आपको तकलीफ ना हो तो कृपया मेरी वाइफ को फ़ोन कर दीजिए, वह परेशान होगी। अब मुझको अपने चारों ओर अंधेरा दिखाई देने लगा। उफ, यह इमोशनल होकर मैंने क्या कर डाला? और आकाश, वह तो निर्दोष था और अनजान भी। जो कुछ भी हुआ एक झटके में हुआ और बेहोशी में। आकाश की हालत देखकर मैं उससे कुछ कह न पाई, पर अब जैसे तैसे मैंने अपने को संभालकर आकाश के घर फ़ोन किया और उसकी पत्नी के आने पर उसे सब कुछ समझाकर अपने घर लौट आई। जब मैं लौट कर आई तो देखा कि मम्मी पापा दरवाजे पर खड़े हैं। अरे आरोही, कहाँ चली गई थी सुबह सुबह?
और यह तेरा चेहरा ऐसा लग रहा है जैसे पूरी रात सोई ना हो। पापा चिंतित स्वर में बोले। ठीक कह रहे हैं अंकल जी, आजकल मैडम ने समाज सेवा का ठेका ले रखा है, विशाल ने कहा। चलो मैंने तो ले लिया, पर तुम तो लड़के होकर भी नजरें छिपा गए। किसी को मरने से बचाना गलत है क्या पापा? उसके बाद